हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 5 मई 2026। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो 1 में फ्रेंड, यहाँ पे यार इसका प्लानिंग ये था फ्रेंड, ध्यान से आप चेक करोगे। ये देखो आपका ये बॉटम जोन था और ये इस रेंज पे देखो डबल बॉटम बना के ये लेवल पे आपका बेस था। ये देखो ट्रेंड लाइन था, ये देखो बॉक्स में होल्ड भी करा था, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे इसका हेड है, ये हायर है, ये लो लो है, ठीक है। तो एटलीस्ट यार इसके हाई से यहाँ से रिवर्स हुआ था और यहाँ पे परफेक्ट आपका ये डबल लो था, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ 9.15 पे कभी एंट्री मत लिया करो। यहाँ से फॉल हुआ होता तो एकदम परफेक्ट ये रेंज आपको मिल गया होता सेलिंग के लिए, ठीक है। इस लेवल से इसके हाई से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से परफेक्ट लेवल था। एम टाइप पे सेटअप भी क्रिएट होता है आपको और यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन वो में गैप अप मार दिया, ठीक है ना। यहाँ पे दिया ये जो था लेवल सेलिंग करने के लिए, और ना यहाँ पे दिया, वन में गैप डाउन ही हो गया। अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो 9.15 पे कभी एंट्री मत लेना। और बहुत बड़ा ये गैप डाउन हुआ था इसका, अगर आप लोग चेक करोगे कितने पॉइंट के आसपास देखोगे, 180 पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था और ना, और कोई रीज़न नहीं था, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से चेक करना। अब इसका देखो ये बेस जोन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक परफेक्ट लेवल था, ध्यान से अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो, ये हाई दिखाई दे रहा है, सॉरी लो, एक कैंडल का 916 वाला, ठीक है। और आपका यहाँ पे परफेक्ट देखो ये बेस जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लान बाइंग का यहाँ पे ले सकते थे, ठीक। कितना पॉइंट का आपको यहाँ पे बाइंग का मिला, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट इसी लेवल से बाइंग उठा, क्योंकि उसके प्रीवियस कैंडल का लो था 60.1 में मिला, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेवल था, दिखाई दे रहा है इसका ये हाई, और ये जोन पैलेट दिखा, और दूसरा ये मान लो इसी पे टैप करने गया था इसके लो पे, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक। यहाँ पे सेलिंग इस लेवल के बीच में प्लान कर सकते थे। पहला चीज़ ये आपको 60 पॉइंट दिया कि नहीं, ये अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे 9:16 के आसपास चेक कर लो एक बार, कितना पॉइंट आपको दिया है 916 पे। ऐड करते चलेंगे प्रीमियम, यहाँ पे चेक करें तो चेक करेंगे। तो अभी देखो ये ओपन हो जाए, अभी 1 मिनट ब्राइटनेस ओपन कर ले। हाँ, 916 पे ना, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 916। तो यहाँ पे देखोगे 916 पे ओपन करें फ्रेंड बाइंग के लिए। अब यार ये इसमें थोड़ा सा ना महंगा भी तो है रेट। 916 नहीं, सस्ता पड़ जाएगा प्रीमियम, 132 वाला, ठीक है। ये वाला चेक करेंगे, ये भी 20 रुपये के आसपास है, 11:48 पे ना, सही है सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, ध्यान से चेक करना, देखो 916 पे आपका, ठीक है, लेवल पता चला है 916 पे। और यहाँ पे तो कुछ दूर दूर नहीं है लेवल भी, लेकिन यहाँ से जो इसका बेस लेवल है ना फ्रेंड, ये वाला, यहीं से देखो इसके हाई तक यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया ना, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा हो गया ना, ये थोड़ा सा और हल्का सा ये सही रहेगा इसका। यहाँ पे यही वाला लेवल है क्या, हाँ यहाँ पे ये अब बेस्ट लेवल है इसका, ये 916 पे देखो ये बाइंग अठा कितना पॉइंट दिया, ये हमें चेक करना है ना। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे लगभग देखो आपको 1 में 54 पॉइंट आसपास दिया है, ठीक है। तो 97 वाला प्रीमियम मतलब, ठीक है, ये रेंज नॉर्मल रेंज और आपका हाई तक है, यहाँ पे टारगेट दिया। इसका रीजन एकदम मैंने आपको बता दिया था एक्यूरेट, क्या कारण था। 9 कितना दिया, 50 मान लो, 50 पॉइंट दे दिया ना। तो ये था इसका 916 पे, ठीक है। इसका एकदम एक्यूरेट, इसे क्या क्या है इसके एकदम, ये जो लो है ना आपका फ्रेंड, ये आपका पहला बॉटम, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा बॉटम। तो आ जाओ फ्रेंड, ये जो आपका रेंज था ना, यहाँ पे इसका आप लोग चेक करोगे, यही है ना, नहीं सॉरी, ये वाला जो लो है ना, ये वाला, इसी पे क्या क्या था 916 पे, एकदम देखो बेस बना के यहीं पे, ये देखो 1 स्कैल्प अप का निकल जाता है। और इसका यहाँ पे हाई देखो फ्रेंड, हाई पे क्या कर रहा है, ध्यान से अगर आप लोग चेक करो तो इसका जो रेंज है ना, ये वाला, इसका मिड पार्ट पे, इसका यहाँ पे पहला देखो ये लो, और ये इसका ये हाई रहा, ठीक है, जहाँ से तो ये ब्रेकआउट दे दिया। और इसके यहाँ से ये देखोगे लो लोअर पे यहाँ पे क्या किया, आपका यहाँ पे बेस बनाने का यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे सेल करते हुए तुम परफेक्ट लेवल था, और यहाँ पे आपका मिड पार्ट भी है इसका, ये वाला लेवल। और यहाँ पे भी प्लान किए होते इस लेवल के आसपास, देखो इस छोटा सा हाई के यहाँ पे देखो, ये इसका लोअर है, और यहाँ पे इसका ये देखो लो लोअर है, इसी पे क्या किया है, यहाँ पे सेलिंग आ गया, ठीक है, परफेक्ट लेवल था। फिर यहाँ पे जो प्लान किया होगा आपका 9:20 पे, ये देखो, तो अगर आप लोग चेक करोगे देखो इसका ये हेड है, और यहाँ पे आपका देखो हायर आई है, और ये आपका देखो लो लो रेंज है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सेलिंग आ गया। मैंने यहीं पे एकदम देखो सेलिंग किया और ये मिला यार, यहाँ यहाँ तक का मैं वेट कर रहा था
क्योंकि इसके लो तक का टारगेट देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एकदम परफेक्ट लेवल था यहाँ पे, तो मैंने किया ही था। और ये आपको देखो यहाँ थोड़ा सा दिया है, कितना पॉइंट लगभग, यहाँ पे अगर चेक करोगे 52 पॉइंट। मैं यार ये कंफर्म कर रहा था ये, लेकिन ठीक है, रियली मोमेंटम दे दिया था और चैनल बनाया था। ये आपका समझ में आ रहा है ना, ये चैनल भी है, ये 1 वे में ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक। अच्छा रेंज था, आई होप समझ में आ रहा होगा लेवल पे आपको। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा इस लेवल पे, एकदम ये परफेक्ट लेवल था 9-20 पे, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे एकदम रिस्क मिनिमम, एकदम जीरो रिस्क था यहाँ पे। और जो ये आपको 1 वे में, ये तो बाद में बना है ना, ये आपका ये पहले ये टॉप लेवल है, यही पकड़ा जाता है, ठीक है। तो 9-20 पे चेक करो, रीजन 1 नंबर आपको बता दिया कहाँ कहाँ का ये जो टैप करने गया था, इस लेवल पे टैप करने गया था, यहीं पे सेलिंग करना था, और देखो यहाँ से फॉल हो गया। और इसका लेवल, लास्ट लेवल आप लोग चेक करोगे, हाँ यार इसको यहाँ तक दे देना था, पता नहीं यहाँ से बाइंग उठा होता इस लो से, ठीक है। कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं 924 पे। अरे स्केल तो छोटा मिल गया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो 116 वाला चेक करो, ये हो गया 916 है ना, कितना था जो भी होगा, ये हाँ एकदम देखो परफेक्ट, एकदम जैसे कि मैंने बताया, यहीं पे सेलिंग तो यहीं से है। लेकिन ये आपका ये अच्छा रेंज था, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था यहीं से है। ये डबल बॉटम है, इसका पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, ठीक है। और ये आपका हाई निकाल रहा है ना 1 वे में, स्पाइक दे दिया, मतलब पहला इसका हाई तक का टारगेट दिया। मैं यार यहाँ तक प्लान कर रहा था, लेकिन दिया नहीं ना। तो यही है, यहाँ पे जो भी ले लिया होगा लो का, यहाँ पे रिस्क लेके परफेक्ट था, समझ में आ रहा है ना, डबल बॉटम बनाया और एकदम परफेक्ट लेवल था, ठीक, नो डाउट। तो ये ऐसा रेंज है, निफ्टी में पकड़ा करो, कैप्चर किया करो। देखो 1 वे में देखो, ये आपको डायरेक्शन में देते थे 924 पे, और इसमें इसमें उतना है लेवल, अच्छा हाँ इसी का है। देखो ये जो मिड पार्ट है ना, उसमें उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इसका इस पे बाइंग उठ रहा है यहाँ से, जो यहाँ पे किया होगा, ठीक। लेकिन मैंने तो भाई यहाँ पे किया था, जो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, स्कैल्पिंग तो दे दिया ना, देखो 40 पॉइंट मिल गया, ठीक है। 40 पॉइंट मिल गया, और कुछ का और क्या लोगे, 40 पॉइंट ही है और 50 पॉइंट ही है, 90 पॉइंट हो गया मेरा काट पीट के। 140 मतलब 10,000 के आसपास से एक लोड पड़ जाएगा, 150 के आसपास प्रीमियम, ठीक है। मान लो 30 पॉइंट मिल गया, और सस्ता ले लो तो ये था फ्रेंड। और यहाँ पे देखो यार ये बाइंग, हाँ यहाँ पे फ्रेंड ये जो रेंज है ना, जब भी ऐसा रेंज बने याद रखना हमेशा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो बाइंग आ रहा है ना, ठीक है, 930 पे, ये देखो क्या कर रहा था, ये चैनल में होल्ड कर रहा था, लेकिन इसको कोई कैप्चर कर नहीं पाएगा। 1 वे में देखो स्पाइक मारा, तो यहाँ पे कैंट्री ले सकते थे फ्रेंड, क्योंकि इसके देखो लो के ऊपर निकाल रहा है ना लेवल। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रिस्क ले सकते थे इस लेवल पे, अगर स्पाइक मारता तो एक ट्रेड कट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक यहाँ पे रिस्क लेते ना, हाँ वैसे भी रिस्की ट्रेड भी था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लो अगर जो प्लान किया होगा इस लेवल पे 930 पे, क्या किया है, कुछ खास किया नहीं है, समझ में आ रहा है। इस रेंज के ऊपर निकाला है, और यहाँ पे आपको बाइंग का एक स्कैल्प ले सकते थे। टाइम फ्रेम 9:31 पे एक बार देख लो बाइंग का, 9:31, छोटा सा तो स्कैल्प दिया है 9:31 से, एक बार चेक करेंगे तो हम लोग 9:31 इसका, ये देखो, हाँ तो देखो ये एकदम क्या किया, ये आपका देखो इस रेंज, ये मतलब इस चैनल में होल्ड किया, चलो ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो रेंज था ना फ्रेंड, ये वाला रेंज, इसका लोअर और इसके ऊपर निकाल रहा है ना, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा, कितना पॉइंट उसको मिल गया होगा यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे भी 35 पॉइंट मिल गया ना, मतलब इसके हाई तक ही तो दिया है ये टारगेट, ये हाई है, ये रेंज है, और ये रेंज, ठीक है। तो 35 पॉइंट यहाँ पे दिया, रिस्की ट्रेड था, लेकिन जो कैप्चर लिया होगा तो भाई उसको 35 पॉइंट मिल गया होगा। इसमें नो शर्मिंदगी क्या है, रियलिटी है जो रियलिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसका अगर आप लोग चेक करोगे, ये आई होप समझ में आ रहा होगा, इसका ये लेवल 930 के आसपास यहाँ पे इसका रेंज पे था, अच्छा लेवल था, और इसका हाई था। फिर यहाँ पे मैंने सेलिंग किया था, अगर मैं बताऊँ तो आप लोग एकदम इसी लेवल पे, ये ये जो रेंज है ना इसका, ये 936 पे, ये रिमूव कर देता हूँ। और हाँ बस यही था, इसको भी रिमूव कर देता हूँ एकदम। यहाँ पे छोटा सा मैंने इस रिस्क लिया, बिकॉज ये आपका देखोगे हायर रेंज है, और इसी पे देखो मार्केट यहाँ पे टैप करना है। और ये लास्ट इसका यहाँ पे रिस्क था, मान लो यहाँ पे मेरा रिस्क कितना पॉइंट का था, यहाँ पे 0 पॉइंट का रिस्क था, हाँ 15 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से देखोगे एकदम ईजी वे में, देखो ये हेड है और ये आपका हायर ईयर, ये लो लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया, मतलब कि हमेशा सेलिंग साइड का डायरेक्शन देगा, और उसके लो तक का ये पहला टारगेट दिया। दूसरा टारगेट है इसके यहाँ पे बॉटम का, दूसरा यहाँ पे देना था, लेकिन नहीं दिया, ठीक है। 1 वे में छोटा सा स्कैल्प हो गया एक। तो एक बार ये चेक कर ले कितना पॉइंट का था ये आपका, ये आपको देखोगे 56 पॉइंट दिया है, ठीक है, निफ्टी का। तो अच्छा वोलेटिलिटी था। और यहाँ पे देखोगे डोजी कैंडल बना है, हमेशा डायरेक्शन देता है ना, ठीक है, बीच में।
तो इसके नीचे निकाला तो यहाँ पे इजीली हाई पे रिस्क लेके सेलिंग कर सकते थे। ठीक, ये थोड़ा सा डर था कि इसके लेवल्स यहाँ पे देखोगे बेस जोन था, तो यहाँ पे ऊपर क्या पता उछाल दे, लेकिन फिर भी यहीं से सेलिंग इसको आना था, चाहे एम टाइप सेटअप क्रिएट करता है। ठीक है, तो 937 पे एक बार चेक करें, और एब्सोल्युटली गया है उसमें, जो रियलिटी है तो रियलिटी है। 9 कितने में, 937 जो भी हो, तो 937 पे आप लोग देखोगे यहाँ पे इसका ये यही वाला है ना, हाँ, तो यहाँ 937 पे देखो आप लोग, ये आपका देखोगे डबल बॉटम रेंज बना है, और यहाँ पे देखो इसका जैसे मैंने बताया ना, डबल लोअर था और इसके यहाँ पे बेस ये बॉटम, और यहाँ पे देखोगे एक प्रकार का यहाँ तक का इसको टारगेट देना था, लेकिन दिया नहीं। मतलब ये है कि मेन चीज़ यहाँ से उठाना, इसके हाई तक यहाँ पे टारगेट इसने नहीं दिया यार, इसका प्रीमियम में चेक करोगे तो इसने देखो यहाँ पे जो बाइंग किया होगा देखो उसको 1 में 39 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद यार धोखाधड़ी दे रहा है, यहाँ पे डाउन साइड आ गया। ठीक है, फिर इसी पे बेस बनाया, ए यार नाटक कर रहा है। तो ये था 37 पॉइंट का दिया है, मतलब ये है कि मेन चीज़ यहाँ से उठा है ना आपका, जो भी जहाँ से ट्रेड किया आपने, यही लेवल, अच्छा ये वाला जो लेवल था 937 वाला। ठीक है, मेन चीज़ है ये देखो, आपको बता भी रहा है डायरेक्शन, लो का टारगेट दिया, फिर उसके बाद देखो क्या किया ये आपका, हाँ अब यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा बाइंग के लिए, यहाँ पे उसको एक छोटा सा स्कैल्प हो गया होगा, चेक करें एक बार, इसको नीला कर देते हैं बैंगनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो बेस जोन पता चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, कंफर्म करो। यहाँ पे आपका देखो डबल बॉटम बना, टाइम फ्रेम इसका चेक कर लो, इसका टाइम फ्रेम 945 पे, फिर इसका देखो हाई पे निकाल रहा है, फिर इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट किया, और यहाँ पे ट्विजर कैंडल बना रहा है, हमेशा बाइंग साइड का सिग्नल दे रहा है। ठीक, बिकॉज इसके देखो लो पे आपका बेस भी बना रहा है, बेस रिटेस्ट करके और इसके हाई तक यहाँ पे ये भी टारगेट दे दिया, समझ में आ रहा है ना, इस रेंज तक का, तो परफेक्ट लेवल था। और यहाँ पे एक बार चेक कर ले इसका बाइंग लेवल, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट 945 पे 35 पॉइंट का ये जो बाइंग है ना, स्कैल्प अच्छा दिया है। 945 पे एक बार चेक कर लेते हैं बाइंग इसका कितना पॉइंट दिया है, छोटा है यार, लेकिन चलो आज एक्सपायरी था तो अच्छा मोमेंटम भी दे रहा था। 945 पे देख लो ये आपका, ये देखो परफेक्ट जैसे कि मैंने बताया था ना, ये आपका देखोगे इसके लो का यहाँ पे मान लो बेस लिया है, और यहाँ पे ये देखो डबल बॉटम है, और देखो इसके हाई पे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया है, और ट्विजर कैंडल बनाया ना रेड गेन, मैंने हमेशा बताया इसका, यहाँ पे जब भी बाइंग आएगा देखो ब्रेकआउट देगा। ये थोड़ा सा एक चीज़ गलती हो रही थी ना फ्रेंड, गलती ये हो रही थी कि ये इस लेवल को टैप नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा है, तो ये था, लेकिन ये एक ट्रेंड को ये भी फॉलो कर रहा था, अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे ना, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, यहाँ पे चौथा हाई, और ये आपका लोअर लोअर का यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पे देखो हेड है या हायर ईयर लो लोअर, यहाँ पे 1 वे में ब्रेक दिया, फिर इस पे देखो रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके यहाँ से देखो ये रुका ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो ये सब था इसका, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, लेकिन फिर भी इसको धोखाधड़ी नहीं देना था यार, एटलीस्ट यार इसके इस रेंज तक तो इसको टैप करना था। ये है कि चलो हम मान लो ट्रेड सही जगह पकड़ रहे हैं, यहाँ पे बॉटम पे पकड़ रहे हैं, देखो आपको यहाँ पे 1 में 38 पॉइंट देने के बाद ही गया था, 38 पॉइंट पहले दिया है, फिर थोड़ा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद तो ये यहाँ पे देखो आया, फिर भी आपको यहाँ पे तो कट ही कर दोगे, लेकिन 40 पॉइंट के देने के बाद गया है, नीचे गया है ना, तो ये था। ये बीच में से अगर आप लोग चेक करोगे ना फ्रेंड, तो इसका यहाँ पे इस रेंज के आसपास यार थोड़ा ये धोखाधड़ी मेरे को सही नहीं लगता है, इसके लो के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये था, ये रेजिस्टेंस को अपना फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी वही रेजिस्टेंस को फॉलो करके सेलिंग आया है, तो ये था 38 पॉइंट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ट्रेड सही था इसमें, नो डाउट ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं था, और यहाँ पे देखोगे परफेक्ट जैसे कि था, ये आपका ट्रेंड लाइन बना है, इसको गिनो भी नहीं, लेकिन मेन चीज़ समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। फिर एक बार रिमूव कर देता हूँ ये वाला, फिर यहाँ पे देखो मैंने सेलिंग किया एकदम एक्यूरेट, यहीं से मार्केट उठ गया, मतलब सेलिंग चला गया। ये देखोगे ध्यान से, ये चैनल एक चीज़ का समझ में आ रहा है, इसको पहले हटाता हूँ, दिमाग खराब कर रहा है, हाँ। तो यहाँ पे देखो इसका हेड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका हायर ईयर, ये आपका लो लो, ये आपका इसी रेंज पे देखो ये टैप करने गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहीं पे आपका देखोगे जैसे ट्रेंड लाइन है ना फ्रेंड, ये वाला रेंज, ये देखो ये आपका हाई, पहला हाई, इसका दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, इसी को क्या कर रहे थे यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। ठीक, और यहाँ पे आपका देखोगे ये चैनल बना है, इसका पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, यहाँ पे पांचवा लो, ये इसका हेड है, ये हायर ईयर, एंड यहाँ पे आपका देखो लो लो है। ठीक है, 1 में ब्रेक डाउन दिया, और इसका ये लो है, ये पहला लो, ये दूसरा लो, इसी पे यहाँ पे टैप किया, मतलब इसके मिड पार्ट पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे इसके लो तक का टारगेट दिया। ठीक है, तो परफेक्ट लेवल था, और यहाँ से एकदम 1 में सेलिंग आया। ठीक, क्योंकि बिकॉज ये आपको डायरेक्शन दिया था, ये हेड है, ये हायर ईयर, ये लो लो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो ये था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा इसके हाई के आसपास रिस्क लेके,
तो यहाँ पे इसके लो का उसको यहाँ पे प्रॉफिट क्या है यहाँ तक पूरा मिला है। टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लें यहाँ पे 10 बजे के आसपास चेक करें फ्रेंड। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है यहाँ पे 9456 पे, ठीक है। और ये भी आप देखोगे ध्यान से एक प्रकार का यहाँ पे फ्रेंड समझ में आ रहा है ना यार, असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट किया है फॉर डाउन साइड वाला। ये देखोगे ये रेंज आपको भी समझ में आ रहा होगा, पिन एंड फॉर्म क्रिएट करके और यहाँ से सेलिंग आ गया। यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा समझ रहे होंगे, यहाँ पे भी क्या होगा हाई के यहाँ पे रिस्क लेके यार सब कैप्चर किए होंगे, ये तो सभी कैप्चर किए होंगे। यहाँ लो ब्रेक हुआ तो इजीली सेलिंग आएगा ही, देखो सेलिंग आया, देखो सेलिंग आया, ऑब्वियसली सेलिंग आया। तो ये सब था रेंज और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और इसको यहाँ पे बैंगनी कर लेते हैं, बैंगनी सही रहेगा। हाँ एक बार चेक करते हैं, ये वाला आपका परफेक्ट लेवल था ये 959। अगर ये इसका हाई भी अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका रेंज निकाला था, इसका लो, दूसरा लो और यहाँ पे इसका तीसरा, यहाँ पे चौथा रेंज, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो ये था फ्रेंड, समझ में आ गया ना असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट का था। और यहाँ पे एक बार आप प्रीमियम इसका चेक कर लेते हैं कितना पॉइंट दिया है 10 बजे एक्यूरेट सेलिंग साइड के लिए। प्रीमियम 116 वाला सही रहेगा, हाँ 166 वाला लेके गया। प्रीमियम 116 वाला यहाँ पे, ये तो ज़्यादा महंगा निकल गया। 116 वाला चेक करते हैं, हाँ ये सही है, ये सही है। तो 958 पे मतलब 10 बजे एक्यूरेट। देखो आपका ये लेवल पता चल रहा है, ये बेस का काम क्या कर रहा था। देखो सब ये आपको सब समझ में आ रहा है। ये लेवल पहला लो, इसका दूसरे को दूसरा लो और तीसरा लो। और यहाँ पे आपका ये असेंडिंग, ये देखो लेवल समझ में आ रहा है, ये इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट ये क्या कर रहा है, ये रेंज समझ में आ रहा है ना, ये आपका पहला हाई, ये आपका देखोगे दूसरा हाई, ठीक है। इसका देखो ब्रेकआउट दिया ना ट्रेंड का। और यहाँ पे आपका पहला बॉटम और इसका देखोगे दूसरा बॉटम, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे बेस का यहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा, और ये देखो 1 में इसका देखो हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर इसका देखो हाई पे मार्केट यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है ना, इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ये देखो ब्रेकआउट दिया, फिर इसके हाई पे देखो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देते गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसका अगर आप लोग लो चेक करोगे तो इसका देखो जो मिड पार्ट है ना, इसी लेवल पे क्या करना है आपका बेस बनाया है, इसका जो मिड पार्ट है, ठीक। फिर यहाँ पे बेस बनाने के बाद देखो यहाँ से, अब यहाँ से आप क्या ही लोगे, यहाँ तक का टारगेट दे दिया, समझ में आया। तो ये सब था। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना पॉइंट देने का ट्राई किया यहाँ पे आपको। और ये आपका बेस लेवल था, बेस्ट लेवल था। इस पे समझ में आ रहा है ना, ये लेवल गैप जोन पे इसी मार्केट देखो यहाँ से बाउंस हो गया, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को, यहाँ से उठ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपका ये मिड पार्ट है, समझ में आ रहा है, आइयो समझ में आ रहा होगा इस लेवल पे। तो ये रेंज समझ में आ रहा है, ये इस पे। फिर यहाँ से देखो बाउंस हो गया मार्केट, कैसे हुआ बाउंस यहाँ पे भी देखो, अगर ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे, ये देखो 10 बज के 24 मिनट पे ये तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन ये आप ध्यान से अब ये देखोगे, ये तो आपका कंफर्म ट्रेड है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका बेस लेवल है एकदम एक्यूरेट, मिड पार्ट से यहाँ से बाउंस हुआ है, लेकिन इसमें प्राइजेक्शन देखो आप ध्यान से, ये इसको मैनेज करने आना चाहिए। मैनेज देखो ये आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसका ये जो मिड पार्ट है ना, इस पे देखो ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ से देखो बाइंग आया, फिर ये आपका इसी पे लेवल पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, फिर यहाँ से बाइंग आ गया, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे भी जो प्लान किया होगा, ये देखो छोटा सा स्कैल्प एटलीस्ट मिला गया होगा। देखो ये आपका 65 पॉइंट रुपये देने का ट्राई किया, ठीक है ना, 65, वो भी 65 पॉइंट प्रीमियम, 65 रुपये प्रीमियम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको समझ में आया ना फ्रेंड, ये देखो इसके हाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला, इसका ये वाला हाई और इसके बीच वाला जोन, ठीक। ये इसका ये हाई और इसका ये दो फ्रेंड, ऐसे कोई नहीं बताएगा ऐसे फ्रेंड, जो ये जो 1-1 करोड़ वाले जो चार्ज लेते हैं ना सब्सक्रिप्शन, वो सब ट्रेडिंग का 1 साल का, उनके भी टॉयलेट निकल जाएगा, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना भाई, वो कहाँ कोर्स बेच के कमा ही रहे हैं। तो जो जैसे समझा रहा हूँ फ्रेंड, अब समझ रहा हूँ, थोड़ा उनका इंग्लिश में होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोल रहे, चाहे दुनिया कोई पावर बोल ले, नहीं समझ में आ रहा होगा भाई उनको भी, कर ले रहे होंगे तुक्का लगा के। लेकिन मेरे क्या दिक्कत है भाई, बनाओ यार, सभी बनाओ, लाखों करोड़ों। अब समझ लो यहाँ पे फ्रेंड, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ये हाई निकाला, फिर इसका हाई पे देखो रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, और 1 वे में देखो यहाँ तक का पहले चीज टारगेट दिया कि नहीं, समझ में आया। तो ये 65 पॉइंट दिया, कब का है ये, 10-25 का है, अच्छा लेवल था ना। तो ये आपको ये देखो 37 पॉइंट, हाँ 37 पॉइंट तो ये वाला दिया है ना। और ये वाला यहाँ जो इस पे रिटेस्ट करके ये जो बाइंग आया, ये आपका 44 पॉइंट मान लो, काट पीट के ये 67 पॉइंट मान लो। फिर उसके बाद देखोगे ध्यान से, ये आपका इसके बीच का ये देखो रेंज ऐसे डिक्लेयर समझा जाता है, समझ में आ रहा है ना, ये जो गैप जोन है ना, ये इसके बीच वाला, इसे बार बार आपका देखोगे लोअर लोअर
और ये आपका देखोगे चैनल डबल बॉटम बना के यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया ना, तो ऐसे होता है। यहीं पे देखो लिक्विडिटी ग्रैब कराते हैं, जो यहाँ पे दौड़ा के लेते हैं वन में देखो स्वाइप मारा, ठीक। फिर इसका भी कोई रीजन है, रीजन ये है, ये देखो आपका ये जोन क्या है पर मेन चीज़, हाँ ये इसका लो है और ये थोड़ा सा गड़बड़ किया भी है, लेकिन टॉप पे नहीं लेना चाहिए ना। यहाँ पे भी देखो 29 पॉइंट दिया। तो ओवरऑल ये था फ्रेंड, यहाँ पे अगर जो भी 10 बजे यहाँ पे जो पोजीशन मारा होगा 10 पे, जो भी यहाँ पे देखो आपका छोटा सा रिस्क था 12-13 पॉइंट का, और यहाँ पे देखो जो पकड़ा होगा ना ये आपका 100 पॉइंट का यहाँ पे दे के गया है, ठीक है। मान लो काट पीट के ये आपका इस लेवल पे 10:37 पे, ठीक है, 98 पॉइंट दिया। फिर उसके बाद देखो ये तो हाँ ये भी लेवल ही है, देखो बेस्ट लेवल भी है, समझ में आ रहा है क्या किया है। ये आपका देखोगे रेंज, इसका देखो पहला हाई, ये दूसरा सॉरी लो, दूसरा लो, ये देखो तीसरा लो, चौथा लो और पांचवा लो। ये आपका रेंज अच्छा था। और यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा होगा आई होप, यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पे सेटअप क्रिएट किया है ना। और यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे बेस पे लिया होगा, चाहे यहाँ पे भी ले रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इस यहाँ पे बेस पे लिया एंट्री, उसको मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे, ये इसी के में वो बाद में चेक कर लेंगे, मेन चीज़ आपको 98 पॉइंट मिला। और यहाँ पे आपका भी देखो ये जो ये इस लेवल पे भी लिया होगा, चलो ये मानो मिस हो गया, लेकिन ये तो आया ना इस लेवल पे आपका। टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे यहाँ पे, ये कब का है भाई, ये आपका 11-18 का है। देखो यहाँ पे 35 पॉइंट ये दिया। फिर यहाँ पे जो बाइंग प्लान किया होगा यहाँ पे 66 पॉइंट ये मिला, ठीक है। और ये तो आपका देखोगे अच्छा ही रेंज ही है। ये आपका देखो डब्लू बॉटम यहाँ पे बना के और ये हाई निकाल दिया, ठीक है, अच्छा लेवल था। ये कितना पॉइंट दिया, कितना पॉइंट किया यहाँ पे जो लगा के होल्ड कर दिया होगा, देखो उसको 83 पॉइंट, ये 35 है, 83 85 और 35 मान लो 90, 90 में 30 120, ठीक है। तो ये था, ये इसका बाइंग का लेवल क्या 11:38 के आसपास, ठीक है। तो वही यहाँ पे वो असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप है, मतलब चैनल पे आपका डबल बार बार आपका देखो बॉटम और हाई रैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक। आपका यहाँ पे बना के ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये था, इसमें भी अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ये आप आई होप समझ में आएगा, 100 पॉइंट के आसपास दिया है फ्रेंड टोटल काट पीट के। देखो इसमें प्रोजेक्शन के हिसाब से सब चला है, ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका देखोगे रेंज, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप पता चल गया। यहाँ पे आपका लेवल था, बेस था, यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, ये आपका रेंज निकाला, ठीक। लो ब्रेक हुआ, फिर इसका देखोगे लास्ट में ये देखो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया, जो इसका मिड पार्ट है ना, पहला लो, दूसरा लो या तीसरा लो, इसी रेंज पे यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है सेलिंग के लिए। देखो यहाँ से सेलिंग आया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड ये जो आपका पहला लो, दूसरा लो, रेंज दिखाई दे रहा है, ये पोटेंट रेंज होता है। इसी पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने गया मार्केट, तो यहाँ पे सेलिंग लो, देखो यहीं से 1 में बिक रहा, तो यहाँ पे आपका बेस बना हल्का सा। और बेस बनाने के बाद देखो यहाँ पे आपको फ्रेंड इसके लो पे देखो रेंज दिखाई दे रहा है, यहीं से सेलिंग आ गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे, थोड़ा होल्ड करता है इसी रेंज के आसपास, और उसके बाद देखो यहाँ पे सेलिंग आता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है ना। मैं मेन चीज़ है यार, आपका यहाँ तक काम खत्म हुआ, अब उसके बाद आगे देखो, समझो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये रिमूव कर देता हूँ मैं, ये लेवल रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, इसको थोड़ा सा सस्टेन होने दो। यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट ट्वीजर कैंडल बनाया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो एम टाइप पे लेवल दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा होगा। ये आपका देखोगे हायर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, और ये आपका चैनल है। चैनल में देखो इसका पहला लो ये, और यहाँ पे देखो ये आपका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है ना। और यहाँ पे इसका देखो पहला हाई, यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाई, और यहाँ पे ये रेंज निकाल रहा है, इसका पहला लो, फिर इसके देखो मिड पार्ट में रिटेस्ट करने का, फिर वही इसी लेवल पे देखोगे ये डबल डबल लोअर है ना, और इसी पे यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके यहाँ पे आपका सेलिंग आ गया। तो ये बेस्ट लेवल था यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा 10-25 के आसपास यहाँ पे, ठीक। इसका यहाँ पे हाई का रिस्क लेके और यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपका ये मेरा भी परफेक्ट लेवल है, इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब इसके हाई पे वही रिटेस्ट किया है मार्केट, ये देखो, ठीक है। इसके लो पे ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो ये चैनल में दिखाई दे रहा है ना, कई देर तक यहाँ पे चैनल में होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे आपका सेलिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल्ड लगा के होल्ड किया होगा 10-25 पे, वो 98 प्रीमियम में मिल गया, ठीक है। जो ये था ना यहाँ तक का, ये जो आप ऐड करोगे ये लो तक का टारगेट देगा, 98 रुपये मिल गया। ये चेक करना है ना 10-25 वाला, 10-25 से लेके आपका यहाँ पे चेक करोगे 10-56 तक, ये था सब। 10-25 से लेके 10-56 तक चेक करो क्या क्या कारण था, मैंने अब उसमें तो आपको बता दिया। 10-25 ये भी नहीं है, ये वाला है। हाँ तो यही था, एकदम परफेक्ट लेवल था। ये आपका लो, इस पे देखो रिट्रेस किया,
फिर उसके बाद यहाँ पे कितना पॉइंट दिया 1056 तक, यही है ना इसका लास्ट, हाँ यही है। तो यहाँ पे आपका जो प्लान किया होगा ये इस लेवल पे, हाँ इजीली वो देखो 50 पॉइंट आपको दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं, 50 पॉइंट कम नहीं होता यार, वो भी निफ्टी का ऑप्शन प्रीमियम का मूव। फिर उसके बाद देखो किस हिसाब से प्राइजेक्शन चला है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ ना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ था, या यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे देखो थोड़ी देर होल्ड कर रहा था, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे ट्राई किया था क्या सेलिंग का, ना यहाँ पे नहीं किया था, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे फिर हाँ लिया तो था ये, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर ले लिया था, कोई बात नहीं, एक एसएल छोटा सा गया इसके ऊपर, यहीं पे तो लिया था, बिकॉज यहाँ पे देखो कई देर तक मार्केट सस्टेन हो रहा था, ठीक है। बिकॉज इसका ये लो और इसका ये लो यहाँ पे ब्रेक होती है, यहीं पे ले लेते इसी कैंडल में 1058 पे सस्टेन हुआ, और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एसएल चला गया, कोई नहीं, ठीक। टाइम फ्रेम इसका टाइम फ्रेम यही 11 बजे के आसपास। फिर उसके बाद देखो ये ऊपर निकालता है, कोई बात नहीं, फिर इसके हाई पे ये देखोगे यहाँ पे आपका सेलिंग का काम करता है, फिर यहाँ से डाउन साइड आता है, ठीक है। फिर हाँ यहाँ वही अब बकचोदी कर रहा है, यहाँ पे इसका देखोगे बॉटम पे इसी के रेंज के आसपास सेलिंग का काम कर रहा था। फिर उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, ये रिमूव कर दूँ क्या चैनल, ठीक है रिमूव हो गया। यहाँ पे इसका हाई, तो यहाँ पे देखोगे इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का आपका काम करता है फ्रेंड, इस लेवल के आसपास ये जो रेंज है ना, ये देखोगे समझ में आ रहा है, इसका ये हाई और यहीं पे टैप करने गया मार्केट, फिर टैप करने के बाद देखो यहीं से मार्केट सेल हो गया, तो एक छोटा सा स्कैल्प मिल गया। टाइम फ्रेम चेक करो 11:17 पे, और ये अपने क्या क्या है अपने बॉटम जोन पे है, ये आएगा यहीं पे, तो 11 आपका 11:18 पे चेक कर, 11:18 जो 11:17 चेक कर लो, 11:18 होगी चाहे 11:17, यहाँ पे आपको यही है ना, यही है ना ये वाला, हाँ यही वाला है। तो इसका देखो 11:18 पे यहाँ पे कितना पॉइंट आपको मोमेंटम दिया, ये 31 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया, ऐड कर लेना, वही मान लो जो एसएल हिट हुआ था काट पीट के, वो उसी में एसएल हिट हो गया, ठीक है। और ना और क्या, फिर यहाँ से सेलिंग आके आपको यहाँ पे बेस बना, तो यहाँ पे जो बेस पे यहाँ पे प्लान किया होगा गेन, उसको यहाँ पे बेस का स्कैल्प होगा छोटा सा, ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इस लेवल पे 11:22 पे रेंज आपको यूज समझ में भी आ रहा होगा, आई होप। इसका देखो ये बॉटम जोन पता चल रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा बॉटम जोन, और यहाँ पे चौथा, ठीक है। ये अच्छा लेवल था, इसी के आसपास मान लो अगर एक भी कैंडल अगर बनता नेगेटिव, सॉरी अपसाइड का, हाँ नेगेटिव डाउन साइड का, तो कट कर देते। तो यहाँ पे आपका बेस बना इस लेवल पे, टाइम फ्रेम 11:24 पे, और इसका यहाँ देखो हाई तक का एकदम एक्यूरेट, इसका जो रेंज है ना यहीं तक का आपका टारगेट दे दिया, ठीक है। कितना पॉइंट दिया 11:25 पे चेक कर लो, 11:25 पे कितना पॉइंट दिया आपको यहाँ पे, ये देखो आपका ये जो बेस है ना यहाँ पे, ये वाला है क्या, ये वाला भी नहीं है, ये वाला होना चाहिए, हाँ यही वाला है। तो देखो पहली बार में वही छोटा छोटा इसमें घुमा रहा था लेवल, तो कोई खास नहीं था। हाँ ये मैं आपको बता रहा था, ये वाला इंपॉर्टेंट रेंज था, क्योंकि आपका बेस बना था, यहीं से देखोगे मार्केट 18 पॉइंट का एक स्कैल्प देने का ट्राई किया है, 18 पॉइंट दिया, फिर मतलब 20 पॉइंट का स्कैल्प दिया है ना, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे देखो मेरा परफेक्ट लेवल था, और यहीं से देखोगे मार्केट यहाँ से सेलिंग हो गया, बिकॉज यहाँ पे देखोगे लोग दौड़ा के एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट हाई राई पे, और यहीं पे मार्केट लिक्विडिटी का गेम खेलता है, ठीक, फॉर सेलिंग साइड और फॉर ऑपरेटर रिटेलर के लिए ज़्यादा कर खासकर। तो यहाँ से सेलिंग आ गया, और आपका यहाँ पे ट्रेंड है लोअर लोअर का, और यहाँ पे आपका हाई रैंक का आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग आएगा, ये ब्रेक भी करेगा, और यहाँ पे आपका पोल था बेरिश फ्लैग का चैनल का काम किया था, ठीक है। तो ये था रेंज, और यहीं से देखोगे मार्केट फॉल हो गया, छोटा सा था रिस्क, यहाँ पे 11:37 पे लिया था, और हाई का यहाँ पे रिस्क था लास्ट, तो चेक करोगे आपको कितना पॉइंट दिया, अरे बहुत बेस्ट गया था लेवल। फिर यहाँ पे देखो जो ये आपको रेंज है ना, इसके यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक। चेक करें, ये रिमूव कर देता हूँ, और ये भी रिमूव कर देता हूँ, 11:37 जो भी है यही है ना, हाँ 11:37, ये भी नहीं है, थोड़ा सा तो महंगा है लेकिन चलो, अरे भाई साहब क्या ही गया है ट्रेड। 11:37 पे देखो क्या किया था, आपका ये बॉटम जोन पता चल रहा है, पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, और यहाँ पे इसका देखोगे हाई रेंज पे क्या किया, इसका पहला हाई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ से क्या किया, ये देखो बाउंस हुआ है, कितना पॉइंट यहाँ पे देने का ट्राई किया, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे देखो ये लगभग देखो यहाँ से कितना पॉइंट उठा है, 183 पॉइंट यहाँ से उठा है, समझ में आ रहा है 183 पॉइंट। तो ये रेंज पकड़ा करो,
ऐसे पकड़ोगे तब ना मास्टर बनोगे। देख रहे हो क्या ही गजब का उठा है। ये फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा धूम मचा है। ये जो लेवल है ना, ये इस पे टैप करके यहाँ से 1 में उड़ गया। इसका रीजन भी है यार, ये आपका एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके डबल इसका टॉप और ये आपका लो निकाल रहा है, ठीक है। तो रेंज इंपॉर्टेंट होता है ये। और यहाँ पे रिस्क भी कितना था यार, ये इस पे टैप ही करने गया था और ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि इसका मिड रेंज है। इसमें यहाँ पे हल्का सा और कर लिया होता, लेकिन यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है। 180 पॉइंट मिला है, एक्यूरेट देख रहे हो जहाँ से मैंने डिट्टो लिया। और उसका रीजन सेलिंग का यहाँ पे देखो हेड है, और ये रेंज है ना फ्रेंड, ए टाइप स्ट्रक्चर है। जब भी ऐसा बनता है ये लोअर और ब्रेक होगा, ऑब्वियसली सेलिंग आता ही आता है। ये आपका रेंज ब्रेक हुआ, और ये तो चैनल था जो कि आपको डायरेक्शन दे ही रहा था, ये लोअर का। बस और क्या चाहिए आपको भाई। तो यहाँ से आपका 181 पॉइंट मिल गया। मान लो कारपेट का 150, थोड़ा महंगा प्रीमियम था। अगर सस्ता प्रीमियम चेक करोगे तो यहाँ पे देखो वही क्या होगा, यहाँ पे भी 1138 पे चेक करो। 166 नहीं, 116 देख लो। ये देखो आपका क्या क्या है, ये भी महंगा है क्या, 196 चल रहा है। कोई नहीं, और कम ले लो यार, 67 वाला ले लो। हाँ ये तो अब नॉर्मल है, 140 है। ये भी महंगा है बोलो। 145 वाला प्रीमियम देखो 230 का है। और सस्ता ले लो, ये 17 वाला ले लो। अब तो ये भी सस्ता होगा। हाँ ये काम जो होगा ये सही है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे जो ट्राई किया होगा 1137 चाहिए। यहाँ पे भी 109 रुपये वाला प्रीमियम देखो कितना गया इजिली। देखो आपको यहाँ पे 70 पॉइंट दिया है, 70 पॉइंट दिया यार। जो ये वाला कैप्चर किया होगा भाई साहब, वो तो दुनिया हिला दिया वो भाई साहब, देख रहे हो। या अली मुदत वाली, ये देखो यहाँ पे जो ट्राई किया ना यार, इसी का इसलिए फायदा होता है 184। ये फायदा होता है ऑप्शन प्रीमियम के यहाँ पे। लेकिन देखो जहाँ पे अगर कट नहीं किया होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे ट्रेड स्पाइक में, ये जो स्पाइक मारा है ना वन में, नहीं एक बार में नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड भी कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पे लालच में एंट्री लिए होंगे ना, उनको देखो वन में सुहा कर दिया ये। समझ रहे हो, लालच का नतीजा निकाल दिया। लेकिन ये हाँ ये भी है यार, ये देखो यहाँ पे जो ट्राई किया होगा, अरे इतना पॉइंट यार मिल रहा था, 87 दे रहा है ना, 87 ही दिया है। लेकिन ये जो स्पाइक मारा है ना ये भाई, स्पाइक मारा है ज़्यादा। 87 दिया फ्रेंड, सही है, वो भी सही था। जो ये वाला है ना एक्सपायरी वाला, तो यार स्पाइक ऐसे मत मारा करो। ये भी ऐसी बात नहीं है, सही दिया, ये भी खाने पीने भर दिया है भाई। 74 ठीक है। वो जो स्पाइक था ना फ्रेंड, वो खाली 100 पॉइंट का स्पाइक था वो। तो ये धोखाधड़ी देते हैं यार, इससे बच्चे चलो। फिर यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे आप लोग इसका टाइम फ्रेम, 12 बजे देखो। ये समझ में आ गया ना इसका रेंज क्या था, क्या कारण था सेलिंग आया 11:35 पे थे। अरे मान लो चलो फ्रेंड, ये वाला भी कैप्चर नहीं कर पाए जो इसका, चलो मान लो यहाँ पे सेलिंग नहीं कर, ये आपका अच्छा रेंज था। और ये देखो इसका लेवल है ना, इसके नीचे निकाल रहा है यार, इसका यहाँ पे हाइक, यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे। इसका रेंज रेंज निकाल रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका ट्रेंड लाइन आपको समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे हाइक, यहाँ पे रिस्क लेके देखो यहाँ पे फिर भी कैप्चर किया होते। चलो मान लो ये भी कैप्चर नहीं किए होते, तो इसके लो पे यहाँ पे एंट्री आपको दी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से सेलिंग हो गया। ये भी अच्छे अच्छा स्कैल्प दिया 30-35 पॉइंट का, ये जो है ना। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपका का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे समझो 12-3 के आसपास। यहाँ से देखो ट्विजर कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कैप्चर करेंगे। लेकिन फ्रेंड हाँ ये आपको ट्रेड कैप्चर करना पड़ेगा। ये जो रेंज है ना, ये आपका देखो इसका लो उसके ऊपर निकाल रहा है, मतलब अच्छा सिग्नल दे रहा है बैंक का। और ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बना रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये बॉक्स में। तो हमेशा ये बाइंग का सिग्नल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका ये हाई दिखाई दे रहा है ना, हाई पे देखो आपका ये, इसी पे देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया था, समझ में आ रहा है। इसको ये इस पे एक बार टैप करेंगे तो हाँ, तो इसका देखो हाई इसके ऊपर निकालना, तो यहाँ पे इसका छोटा सा यहाँ पे लो का रिस्क ले सकते थे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसका हाई पे यहाँ पे एंट्री ले लिए होते, क्योंकि उसके ऊपर निकाल रहा है, सस्टेन भी हो रहा है, अच्छा लेवल भी था। और फिर उसके बाद देखो इसका हाई पे यहाँ पे मार्केट देखो ये आपका बुलिश फ्लैग चैनल का काम किया। ये चैनल आपको समझ में आ रहा है, हमेशा बाइंग का ये सिग्नल देता है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद तो देखो निकालते गया मार्केट, तो बेस्ट लेवल था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, ये देखो ये रेंज होता है अच्छा खासा होता है। इसी में देखो अगर इसके ऊपर निकालता है मार्केट, तो वो बाइंग हमेशा साइनिंग देता है सिग्नल का, मतलब बाइंग के लिए। तो ये आपका यहाँ पे एक बार चेक करें कितना पॉइंट मिला। इस लेवल पे मैं 12-7 में एंट्री ले लिया होता। हाँ 12-6 पे देखो क्या क्या हिसाब किताब चला है, 12-6 पे।
अरे कुछ तो मोमेंटम दिया ही होगा, 12.6 ये नहीं है, ये है क्या 12.6, थोड़ा सा यार ज़्यादा ही सस्ता हो गया प्रीमियम, ये वाला सही रहेगा क्या? 40 रुपए के आसपास चल रहा है प्रीमियम यार, ये धोखाधड़ी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, ये मैंने नोटिस किया है। 100%, हाँ ये सही है, 60-70 ठीक है, 4-5 हज़ार का आज एक लोड पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से किस हिसाब से प्राइजेक्शन चला है, ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका देखो अच्छा रेंज है, हमेशा साइनिंग देता है बाइंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल में है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, ये वो स्पेशली बॉक्स में करते ही हैं ये रेंज, ठीक है। तो इसके ऊपर निकाला सिग्नल तो यही दे रहा था मैं, तो मन मेरा अच्छा बेस्ट लेवल भी है, यहाँ पर लो का मैं रिस्क ले लेता और यहाँ पे हाई पे एंट्री ले लिया होता, लेकिन ये सबसे परफेक्ट लेवल ये आपका था, ये इस रेंज के ऊपर, ठीक है। इसके देखो हाई हाई पे मार्केट यहाँ पे देखो रिटेस्टिक है और इसके ऊपर निकालना है ना ये बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट लेवल था, 12.6 है, अगर इसका टाइम फ्रेम 12.6 पे है, हाँ तो 12.6 पे यहाँ पे देखोगे आपका रेंज पे बॉक्स में, ये देखो इस पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल बना रेड ग्रीन और यहाँ से आपका ब्रेकआउट दे दिया, समझ में आया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया आपको, ये देखो 1 में 60 पॉइंट दे दिया। तो ये था फ्रेंड, इसके देखो एक्यूरेट, इसका ये हाई दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे देखो ये इसका ये पहला हाई, और यहाँ पे देखो इसका मतलब इस पे ये तो अच्छा लेवल था जो कि आपको डायरेक्शन देता हमेशा, एकदम ट्विजर कैंडल बना है, इसका हाई निकाला है, लेने को यहीं पे ले सकता था लेकिन नहीं, ये आपका बेस्ट लेवल था बिकॉज इसके ऊपर निकाला और एक बार देखो यहाँ तक निकाला, फिर इसी पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके देखो जो आपका ये रेंज दिखाई दे रहा है ना, हायर हाई ये दिखाई दे रहा है, इसी पे मार्केट देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से देखो आपका ब्रेक, ठीक। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था, ए टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपका ये लोअर रोर है यहीं तक का देखोगे, और हल्का से यहाँ पे देखो एक बार ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब ये आपका फिर अगेन देखो यहाँ से ट्विजर कैंडल बनाया और यहाँ से फिर कंटिन्यू बाइंग हो गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का देखो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, मान लो यहाँ पे भी लिया होगा 12-7 के आसपास बाइंग, ये देखो आपको यहाँ पे एकदम देखो 90% का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, 90 गुना यहाँ पे कैपिटल हो गया, समझ में आ रहा है। 90 190 पॉइंट मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट आपको मिल गया ना काट पीट के। तो ये था लेवल और ये भी अच्छा लेवल ही था, समझ में आ रहा है, 100 गुना हुआ 100x, ठीक है। 50 पॉइंट हुआ, अब आगे चलो क्या हुआ है, इसके बाद देखते हैं क्या हिसाब किताब हुआ। तो ये समझ में आ गया, मतलब काट पीट के जो यहाँ पे पोजीशन मारा हुआ है इस लेवल पे, जो मिड पार्ट पे देखो रिटेस्ट किया है ना, और यहाँ पे आपका बुलिश फ्लैग बना के कितना पॉइंट दिया, 50 पॉइंट मिला है, मतलब प्रीमियम निफ्टी का 50 रुपये मिल गया, ठीक है। लेकिन हाँ मोमेंटम देना था ना, अब तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ बाइंग में बाइंग रेला है तो है बाइंग, ये चेक करोगे रुका नहीं है फ्रेंड, यहाँ से इस लेवल पे भी और इसी यहाँ से भी तो कोई आपका 66 पॉइंट में, हाँ चलो कोई नहीं। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा यार मैं ट्रैप हुआ था ये इस लेवल के आसपास, जो रेंज है ना, पता नहीं यहाँ पे दौड़ा के नहीं यार, यहाँ से सेलिंग आ गया और सेलिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ भी तो यार ले ही लेते हैं, दबोच लेते हैं ना, ये आपका ये थोड़ा समझ में नहीं आया, डाउन साइड है, कोई ऐसा लेवल है क्या इसके आसपास, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे ना यार, लेवल तो कुछ है नहीं उतना खास, ये इसके मिड मिड पार्ट से ये निकाल रहा है ना, इसके बीच में से ऐसा कोई लेवल है नहीं, यहीं से सेलिंग आ गया दौड़ा के, हाँ जो दौड़ा के यहाँ, लेकिन मैं तो यहाँ से ले हूँ ना और यहाँ तक मेरे को पूरा कैप्चर मिला ये, समझ में आ रहा है। तो ये हिसाब था और इसका देखोगे ये लो भी और इसका यहाँ पे हाई अच्छा रेंज था, जो लिया होगा उसको मिल गया होगा मोमेंटम, ठीक है। कितने बजे, 12 बज के 6 मिनट के आसपास, और ना और तो सब ठीक था। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ से ये एक बार रिमूव करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने ट्राई किया था इस लेवल के आसपास, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे देखा मैंने डबल टॉप रेंज है, तो हाँ यहाँ पे गड़बड़ किया था फ्रेंड, ये वाला नहीं है, इसका यहाँ पे डबल टॉप था, यहाँ से समझा, और इसका यहाँ पे मिड पार्ट था, ये दिखाई दे रहा है, एम टाइप पे सेटअप क्रिएट करके सोचा था इसका ये लो निकालेगा, फिर यहाँ पे लो निकालने के बाद ये आपका, और ऐसी बात नहीं फॉल भी हुआ था, ये इस रेंज पे आके यहाँ से फिर बाइंग निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो इसका ये रेंज, इसका ये हाई रैंक पे देखो ट्रेल लाइन था, ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इसका पोल था, और यहाँ पे आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ तो ब्रेकआउट दे दिया, तो ये हाँ ये सिचुएशन में फंसा था। तो एक बार चेक करें यहाँ पे 12:41 के आसपास, तो ये मैं रेंज समझ के यहाँ पे मैंने सेलिंग का प्लान किया, लेकिन जो सस्टेन हुआ, इसका ये रेंज है, ये इसका मिड पार्ट दिखाई दे रहा है डबल बॉटम, और इसका ये हाई, इसका देखो दूसरा ये हाई, और यहाँ पे इसका देखो तीसरा ये लो, लो है ना, जिस पे ये रिटेस्ट करना है तो इसके लो इस रेंज पे आपका बेस बनाना था, एटलीस्ट यहाँ से कर लिया होता
यहाँ से डब्लू बॉटम बनाता तो मैं यहाँ पे बाइंग भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से प्रेडिक्शन चला है। 12:40 ये जो सेलिंग आया ये मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन जो चलो सेलिंग आया तो एटलीस्ट ये इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था ये लोअर। आखिरी यहाँ पे सस्टेन क्यों हुआ भाई, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेक भी किया था लेवल, लेकिन इसको फोल्ड होना था लेकिन फोल्ड नहीं हुआ। कहाँ तक इसको टारगेट देना था, मान लो जो रेंज ये दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ ब्रेक भी किया, सस्टेन भी हुआ था, लेकिन एटलीस्ट इसको यहाँ तक लो का टारगेट देना था, चाहे इस लो तक का यहाँ पे टारगेट देना था। तो यहाँ पे लोग बाइंग का तभी तो प्लान किए होते, लेकिन ये ट्रैप यहाँ पे भी किया। ठीक है, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं है, 10-10 पॉइंट का रिस्क था इस लेवल पे। और यहाँ पे तो मैंने किया था, ये भी सस्टेनिंग। तो 12:42 पे एक बार चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। ये 12:42 तो कुछ तो कहाँ 12:42 सही है क्या, ये नहीं है फ्रेंड, ये वाला यहाँ पे ये 12:42 तो यहाँ पे इसका अलग चल रहा है प्राइस, यहाँ पे इस पे रिटेस्ट करके यहाँ पे, और ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। समझ नहीं आ रहा इनका लेवल, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप कर रहा था। तो यही बॉटम समझ के ना मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये लेवल, तो मैं समझ रहा था ये आपका ये डबल हायर है ये, और यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के एटलीस्ट यहाँ से सेलिंग यहाँ होता है, एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके यहाँ से, तो ये परफेक्ट लेवल होता है। यहाँ पे मैं सेलिंग कर दिया था, तो यही देखो यही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आपका बेस बनाया था और देखो जो वन में 20 पॉइंट दे भी रहा था, एकदम एक्यूरेट उठा था, लेकिन यहाँ से इसको आना था ना 35 पॉइंट देना था, लेकिन नहीं दिया। ये वाला ही मैं समझ में नहीं आया भाई, कोई लेवल इसका खास है ही नहीं, 40 पॉइंट दिया है बेमतलब का, 40 पॉइंट दिया है। देखो इसमें भी यहाँ से बीच में से उठा है, कोई इतना कुछ खास लेवल भी नहीं था। ठीक है, और तो सब कुछ उतना लेवल बेस्ट था नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे यहाँ पे ये आपका लेवल बना, और ये इस पर बेस बनाया। हाँ तो बेस बनाया तो यहाँ पे एंट्री लेना था, सस्टेन हुआ, वही 20 पॉइंट दिया, यहाँ तक देना था तो 35 पॉइंट मिल गया होता। फिर यहाँ पे आपका देखो हायर आई है, जो कि मेरा इसमें ऐसे हिट हो गया था भाई, मैं कैसे ले लूँगा यहाँ पे, तो ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ पे फ्रेंड, हाँ यहाँ पे एक आपका अच्छा लेवल बना था, यहीं से एक्यूरेट डॉट उठ गया था यहाँ से मार्केट, बिकॉज मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था इस लेवल पे, या ये ऊपर रेंज दिखाई दे रहा होगा, ये पहला लो इसका, यहाँ पे देखो दूसरा लो, इस पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है, बाइंग लेवल समझ गया था, और यहाँ पे समझ गया इसका हेड है, और एक आपका अच्छा खासा यहाँ पे चैनल बना है, और यहाँ पे आपका इन्वर्टर एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके देख रहे हो, इस रेंज में होल्ड करके डब्लू बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और यहाँ से यहाँ बाइंग यहीं पे लेना था, गलती हो गया था, लेकिन ये भी गलती करा ना, यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, छोटा सा रिस्क लेना था, फिर यहीं से देखो मार्केट उठ गया। ठीक है, तो ये सब कारण था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे देखोगे ध्यान से 12:55 पे एंट्री लिया, ये इसका रेटेस्ट मैंने आपको बता दिया कौन से कैंडल पे आपका रेटेस्ट लिया, इसके ये जो लो रेंज है। ठीक है, इसी पे रेटेस्ट करके ये देखोगे, फिर आपका ये देखोगे डबल बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के डबल बॉटम, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, बेस्ट लेवल था, कितना पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्प हुआ चेक करोगे, 12:56 के आसपास, अच्छा रेंज था। ऐसे में तो 5-6 भी ऐसा लेट हो जाए तो चलेगा। तो 12:06 पे एक बार देख लेते हैं, 12:06 12:06 12:06, ये वाला हाँ यही है। देखो क्या हिसाब से चला था, 12:06 नहीं है, 12:55 होगा कि हाँ ये वाला है फ्रेंड सही। तो ये कौन सा रेंज है भाई, मैं खुद भूल गया। 12:06 यही है क्या, हाँ यहाँ से फ्रेंड समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस लेवल पे, अरे यार ये तो इसी हमने एनालिसिस हो गया ना, गड़बड़ कुछ तो गलत हो रहा है। 12:55 है यार, हम यार अलग ही में चल रहे हैं, 12:55 था, मैं वही कह रहा हूँ, वो एनालिसिस हो गया। देखो फ्रेंड ये आपका ये ट्रेंड लाइन था, और यहाँ पे आपका ये आपका बेस का काम कर रहा था, ये लेवल समझ में आ रहा है। तो यह इस जो रेंज है ना फ्रेंड, ये आपका हाई ये पोर्टन रेंज होता है, यहाँ पे आपको देखो बाइंग मिला। हाँ यार ये बाइंग मिस हो गया, ये देखो जो लेवल निकाला ना, ये हमने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमने यार यहाँ पे सेलिंग कर रखा था। सेलिंग देखो आया है, गलत मैंने ट्रेंड लिया, इसका देखो ये रेंज में देख के ये डबल टॉप था, और मैं सोचा था यहाँ से यार आपका डबल बॉटम बनाता है ये रेंज के आसपास, फिर यहाँ से उठता तो मैं यहाँ पे बाइंग भी ले लिया था, और मेरे को यहाँ पे सेलिंग का भी मिल गया था 35 पॉइंट। और ये देखो यहाँ से जो बाइंग उठता ना, कौन से लेवल से, इस लेवल से, ये आपका बॉटम जोन से, तो यहाँ से देखो बाइंग में उठता तो मेरे को यहाँ पे ये देखो 50 पॉइंट ये मिला था, और 30 पॉइंट मेरे को ये मिला होता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे ना फिर, थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया इनका, तो यहीं से देखोगे आपका बाइंग उठ गया, यहाँ से नहीं उठा, थोड़ा सा ही यहाँ पे आपको पकड़ना था, इस लेवल के आसपास, ये हाई के आसपास।
इसका देखो ये पहला हाई और यहाँ पे इसका देखो दूसरा हाई और ये आपका ये दिखाई दे रहा है डबल बॉटम। तो यहाँ से वही उठा तो कितना पॉइंट दिया आपको दिया, जो रियलिटी वो दिखाऊंगा ना भाई। ये देखो 26 पे, और मेरा यहाँ पे देखो मैंने यही रेंज का फायदा उठा लिया 12.55 पे। ये देखो ठीक है, अच्छा लेवल था इस पे मार्केट रिट्रेस कर गया और यहाँ से देखो बुलिश फ्लैग बनाया ना जो मैंने आपको दिखाया था निफ्टी 50 के चार्ट में, और यहीं से बाउंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो यार मैं कम से कम देखो यहाँ से ये मेरे को 99 100 पॉइंट दे दिया। ठीक है, 100 पॉइंट पूरा नो डाउट 1 वे में दिया। तो 100 पॉइंट मान लो मेरा 20-20 पॉइंट का इसमें मान लो 5 ऐसा निकल गया ना। तो ये था सब कारण, एकदम एक्यूरेट यहीं से मार्केट को रिटेस्ट किया, ये बुलिश फ्लैग चैनल बना के ब्रेक। ठीक है, 100 पॉइंट ये हुआ। 100 पॉइंट क्या है कैप्चर तो मैंने अच्छा ही किया है नो डाउट। आगे चले तो ये सब था इनका ब्यूटीफुल लेवल था। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा धोखाधड़ी में फंसा, लेकिन ठीक है सीखूंगा, नहीं तो गलती कैसे करूंगा। तो इसी लेवल पे देखो इसमें इसका जो इसका ऑप्शन प्रीमियम चार्ट है इसके इस लेवल पे रिटेस्ट करना है, यहाँ से आपका बुलिश फ्लैग चैनल बना के ब्रेकआउट दिया। अब आगे चलो, अब प्रीवियस कैंडल का हाई लो सब भूल जाओ, कहाँ कौन सा आपका लेवल बना था। यहाँ पे देखो ये इसका ये लेवल देखो ध्यान से, ये आपका चैनल में था, यहाँ पे मैं देख रहा था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया। ये देखो निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करो, देखो अगेन इसी पे रिटेस्ट करने गया तो यहाँ पे मैं लूंगा भाई। यहाँ पे बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा है एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया और उसका ये लो है। अगर आप लोग चेक करो फ्रेंड, इसका ये जो मिड पार्ट है ना यहाँ पे इसका लो, और यहाँ पे एम टाइप पे मैं सेटअप क्रिएट करता, और यहाँ पे आपका देखो डबल हायर हायर रेंज है, परफेक्ट लेवल था। इसके पे सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिला, ये मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं जाने दो। फिर यहाँ पे मैंने सेलिंग लिया और सेलिंग के बाद देखो एकदम डेफिनेटली टाइम फ्रेम इसका 1:23 के आसपास। ठीक है, ये फ्रेंड भूला मत करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके हाई निकालता है, देख रहे हो बुम हो गया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड थोड़ा सा फिर नाटक करने लगा। हाँ फिर ये आपका देखोगे ये रेंज दिखाई दे रहा है, इसका पहला लो, और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका दूसरा लो, और यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका तीसरा लो। ठीक है, और यहाँ पे इसका देखोगे पहला हाई, यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा हाई, और यहाँ पे देखोगे तीसरा हाई। तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे समझ में आ रहा है, पैटर्न बना के भी है इसका देखो इसी जोन तक का तो देगा टारगेट, क्योंकि अच्छा बेस लेवल है तो आपको मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे हिसाब किताब किया करो फ्रेंड, आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक बार चेक कर ले, 1:23 पे छोटा सा स्केल था, अच्छा मोमेंटम भी था। 1:23 1:23 यहाँ पे, हाँ तो ये आपका ये जो थे देखो मैं बता रहा ना एम टाइप था, इसमें डब्ल्यू स्ट्रक्चर टाइप है, ये हाई निकाला तो इसमें मैंने मिस किया, लेकिन ये अगेन इसी लेवल पे आया तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया, और यहाँ से बाइंग से देखो करने के बाद यहाँ पे आपका ये लेवल के आसपास आपको टारगेट दिया, ये रेंज के आसपास समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया, अगर यहाँ पे एस्टिमेट करोगे तो लगभग देखो ये 35-33 पॉइंट दिया है ना। हाँ तो ये सब था। ठीक, फिर उसके बाद इसका सेलिंग का रीजन आपको भी पता चल रहा होगा क्या है, यहाँ पे देखो हायर है रेंज है, ये ट्रिपल हायर है, और आपका ट्रिपल आपका ये देखो लोअर है। यहाँ पे क्या किया आपका पोल भी है, ओब्वियसली यहाँ पे सेलिंग आएगा ही। लेकिन ये देखो यार बॉटम तक इसको देना था, लेकिन यहाँ पे भी ये नाटक कर रहा है, नाटक करेंगे यार, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो ये फ्रेंड देखो 33 रुपये के आसपास, मान लो काट पीट के 30 रुपये प्रीमियम तो मिला आपको, तो ठीक है ना, एक लोट में 30 रुपये और क्या लोगे भाई, जान लोगे। फिर यहाँ पे आपको देखो बाइंग का प्लान करना था इसी लेवल पे। ठीक है, ये रेयर जोन होता है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं से देखो बाइंग से उठ गया, और यहाँ पे 0 पॉइंट रिस्क था। यहाँ पे अगर एक भी कैंडल अगर इसके अगेंस्ट में बनता ना, इस रेंज के ऊपर, ये दो बॉक्स के ऊपर ये दिखाई दे रहा है बॉक्स, अगर एक भी अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है तो कट कर दे ट्रेड, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, लास्ट ये पता चल रहा है बेस है, यहाँ पे बेस अगर ठीक है बनता है, अगर इसके नीचे अगर भी कैंडल बनता है तो कट कर दो ट्रेड बस। तो यहाँ पे देखो एकदम एक्यूरेट क्या किया है, यहाँ पे आपका बेस बना। हाँ यार थोड़ा धोखाधड़ी भी तो देते हैं यार, धोखाधड़ी नहीं, चलो मान लो ये दिया, और यहाँ पे आपका देखोगे हेड है, ये आपका हाई रैंक पे सॉरी लो लोअर का आपका बेस बना, और यहाँ पे हाई रैंक पे ट्रेंड लाइन के साथ देखो वन में ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये यहाँ तक का दिया, ये टारगेट जो यहाँ से हमने सेलिंग किया ना, ये सेलिंग आया यहाँ तक का दिया। एटलीस्ट यार यहाँ तक हाइयर हाई तक तो दे दिया होता, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, अब नहीं देगा तब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो बेस्ट लेवल था यहाँ पे इसका ये। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार चेक करें यहाँ पे ये 1:33 पे बाइंग का लेवल, 1:33 पे यही है क्या, होना भी नहीं, ये नहीं है 1:33 ये, हाँ यही है। तो देखो आपका परफेक्ट यार रेंज बना था ये, और ये आपका चैनल था, ये पोल भी था, एटलीस्ट यार इसको हाई तक का देना था। ठीक है, ये यार ये घोंचू यहाँ तक भी नहीं दिया, यहाँ से तो इसमें निफ्टी 50 के चार्ट में रिटेस्ट तो हुआ है इस लेवल से, लेकिन ये देख रहे हो क्या किया है,
चलो ये है कि फंसे तो नहीं है, अच्छा जगह ट्रेड लेके फंसे तो नहीं है। ये देखो आपको नहीं 32 पॉइंट दिया यार, अरे ज़्यादा महंगा प्रीमियम है ना, थोड़ा सस्ता लो। यहाँ पे आपका देखोगे हाँ 82 रुपये वाला प्रीमियम। चलो 27 पॉइंट देने का ट्राई तो किया है, 27 पॉइंट। अगर इसके यहाँ पे रिजेक्शन आप लोग चेक करोगे, इसका ये हाई और यहाँ तक इसके बीच के आसपास दिया है, एटलीस्ट इसका हाई तक दे देना था लेकिन नहीं दिया, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे 53% के आसपास यहाँ पे इसका मोमेंटम बाइंग का देखने को मिला, ठीक है 53। अगर देता तो तब ना यार, दिया ही नहीं घोंचू। तो ये आपका बेस लेवल अच्छा था, समझ गए ना, बेस लेवल था और यहीं से वही 25 पॉइंट दिया है, 27 पॉइंट। तो देखो 30 और 25 कितना हुआ, 40, 50 और 55 पॉइंट के आसपास हो गया ना स्कैल्पिंग। ये आपका कौन कौन सा लेवल, ये आपका सेलिंग लेवल था, ये जो रिटेस्ट करके आपको यहाँ पे 30 पॉइंट दिया, 33 पॉइंट। और ये जो ये बाइंग आया ना इस लेवल से यहाँ पे, ये 27 पॉइंट के आसपास यहाँ तक का टारगेट दिया, ठीक है। यहाँ तक का देता तो वही 50 पॉइंट, लेकिन यार मैं क्या ही बोलूँ, जो करेगा वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो ये सेलिंग आपका, अब यहाँ पे सेलिंग करो जो कह रहा है, यहाँ पे सेलिंग किया होगा हाई का यहाँ पे रिस्क लेके। ये देखो आपका इसके बॉटम तक का फिर अगेन आपको टारगेट दिया, तो रेंज में एक पकड़ लो रेंज और उसमें घुमाते हैं, समझ में आ रहा है। ये आपका देखोगे चैनल बनाया है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये देखोगे हाई लो यहाँ पे क्रिएट करके आपका, ये आपका पहला लो दूसरा लो, और यहाँ से देखो इसके मिड पार्ट पे रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया ना 1 वे में। तो एक बार यहाँ पे चेक करें सेलिंग इसका क्या कारण है, 1.45 के आसपास। हाँ ये डेफिनेटली अच्छा रीजन था, यहाँ पे भी ले लोगे। इसका मिड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एम टाइप है, यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके इसके लो बॉटम तक का टारगेट दिया है, और ये आपका बेस जोन भी था इसके आसपास, ठीक। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं 1.45 पे, देख रहे हो कितना कठिन लेवल में भी कैप्चर कर पा रहे हैं। 1.35 पे देखो, ये आपका ये है ना, ये 1.55 है, और ये आपका 1.16, ये आपका 1.55। अरे यार कौन सा लेवल पे आ गए भाई, यही है क्या फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड वही देखो ये इस लेवल पे, हाँ ये थोड़ा प्रोजेक्शन तो सही फॉलो किया है फ्रेंड। अगर सही में बताऊँ ना फ्रेंड, तो जहाँ से ये बाइंग है ना इसका इस लेवल पे आसपास, इसका पुट ही है ना, हाँ पुट है, जो ये बाइंग है यहाँ से ट्रैप किया, टारगेट दिया, और इसी लेवल पे एकदम एक्यूरेट यहाँ से हुआ है, आया 1.55 पे, और यहाँ से देखो बाउंस हो गया, इसका हाई तक यहाँ पे टारगेट दिया, समझ में आ रहा है ना। फिर वही देखो घुमा के फिर इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट करके यहाँ पे बाइंग निकाल रहा है। तो 1 वे में आपको देखो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है, जो यहाँ पे प्लान किया होगा 1.45 पे, देखो 36 पॉइंट दिया है ना। 36 पॉइंट जो मान लो ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे दौड़ा के लेंगे, धड़ाम से गिराया, फिर उसके बाद ये इसी लेवल में घुमा फिरा के वही 35-40 पॉइंट दिया है ना, 1.36 दिया है, 36 पॉइंट दिया है प्रीमियम। इसका किसका रेंज था, ये आपका ये जो लेवल है ना यहाँ पे फ्रेंड, ये आईओ समझ में आ रहा होगा, ये इस लेवल के आसपास टाइम फ्रेम इसका, इसका टाइम फ्रेम 1.45। तो ये यहाँ से जो प्लानिंग किया होगा उसको यहाँ तक का, इसका लो तक का ये टारगेट दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस बना, जो प्लान किया होगा उसको यहाँ पे बेस भी मिल गया होगा, अगर आप लोग चेक करोगे 1 वे में 1.54 पे देखो, क्योंकि इसी लेवल पे आया है ना, एकदम टैप हुआ है, यहीं से देखो 1 वे में इसका आय तक का ये टारगेट दे दिया, देखो ध्यान से 1.55 पे आप लोग चेक करोगे इसका, क्योंकि प्राइजेक्शन एकदम बेस्ट चला रहा था। 1.55 है, देखो यही वाला लेवल, हाँ 1.54 वाला, देखो क्या किया आपका, ये एकदम एक्यूरेट यहाँ पे बाइंग उठा लेवल, और यहाँ से बाइंग उठने के बाद कितना पॉइंट देने का ट्राई किया, 1 वे में स्पाइक कैप्चर करना था ना यार, बहुत हाईली रिस्की था, 29 पॉइंट दिया है। और इसके यहाँ पे देखो फिर यहाँ से आपका चैनल बनाया लेवल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये रेंज था ना फ्रेंड, कहाँ पे थे हम, ये आपको बाइंग का लेवल समझ में आ गया, अच्छा हाँ यहाँ पे थे, ये बाइंग था देखो 1 वे में 24 प्रीमियम मोमेंटम दिया है ऑप्शन प्रीमियम। फिर यहाँ पे देखो इस रेंज के आसपास ये रेंज दिखाई दे रहा है ना, इसका हाई और यहाँ पे इसका हाई, ठीक है। तो ये भी हाँ ये जो लेवल था ना, ये भी आपका सेलिंग का काम कर रहा था ये जोन। और यहाँ पे ध्यान से आप लोग चेक करोगे, देखो ये क्या किया, यहाँ पे एकदम परफेक्ट आपका फिर अपॉर्चुनिटी मिला 2 बजे। 2 बजे क्या किया, ये देखो ये ध्यान से देखना, इसका ही पहला लो और इसका देखो ये मिड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका लो है। और अरे यार नेटवर्क छोड़ रहा है फ्रेंड, नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट, हाँ। और यहाँ पे देखो इसका मिड पार्ट, ये सॉरी इसका ये मिड पार्ट, और इसका यहाँ पे लो का पार्ट, और यहाँ पे देखो एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया। और यहाँ पे देखो हाई रहेगा एक प्रकार का, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा था ये लेवल, ठीक है। अरे यहाँ पे मान लो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ पे, इस थोड़ा सा रेंज का फर्क था, मतलब कि आपका एम टाइप पे सेटअप क्रिएट किया है, ठीक है। और यहीं से देखो कि सेलिंग आ गया, ये आपका परफेक्ट लेवल था, यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, बोलो
और यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन दिया, फिर इसका देखो मिड पार्ट पे लो है, इसका लो पे क्या किया यहाँ पे रिट्रेस करके आपका इसका लोअर लो तक यहाँ पे आपका टारगेट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा यहाँ पे 2 बजे एक्यूरेटली 2:02 पे यहाँ पे चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्लान कर यहाँ पे ले रहे हो तो छोटा सा यहाँ पे रिस्क था मेरा इस लेवल के ऊपर। अगर एक भी कैंडल बनता तो मैं कट कर देता यहाँ पे, मात्र वही 10-15 पॉइंट का रिस्क ले लेता मैं। तो एक बार चेक करें। अब ब्यूटीफुल आपको ये डायरेक्शन दे रहा था यार चैनल का, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम हमेशा ऑलवेज ट्रेंड ब्रेक करता ही है, ठीक है। इस पे देखो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ से, फिर इसके देखो लो पे हाँ एकदम टैप कर करके आपका देखो लास्ट इसका इसलिए देखो ये रेंज है ना, ये इसी के आसपास ये टारगेट देना था, लेकिन ये टैप भी तो नहीं किया ना यार, धोखाधड़ी भी दे दिया। लेकिन चलो जो यहाँ पे प्लान किया होगा 2-2 पे एक बार चेक करते हैं। 2:02 पे कितना पॉइंट देने का यहाँ पे ट्राई किया है इन्होंने। हाँ ये देखो आपका 2:02 क्या किया है आपका, ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है एकदम एक्यूरेट। ये पहला हाई इसका, दूसरा हाई, और यहाँ पे देखोगे तीसरा हाई, और यहाँ पे आपका देखोगे ये बेस बना है ना असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके, ये परफेक्ट। और यहाँ पे आपका देखो ब्रेकआउट इस पर रिटेस्ट किया, इसके मिड पार्ट पर रिटेस्ट करके आपका यहाँ पे टारगेट देने का ट्राई किया। एक बार चेक करो, लेट्स चेक नाउ कितना पॉइंट दिया है यहाँ पे 2:02 पे, 3 पे ले लो छोड़ो। तो यहाँ पे देखो 1 में 25 पॉइंट का एक स्कैल्प तो हुआ है भाई, ठीक है। इसमें इसका ये लास्ट ये लेवल था ये, ठीक है, मतलब यहाँ तक का ऊपर तक दे दिया। 25 पॉइंट कम नहीं होता यार निफ्टी का, आइयो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ तक देना था मैंने, जो लेवल है ना ये, फिर मैं यहाँ पे बाइंग का भी प्लान कर लिया होता, लेकिन थोड़ा सा रह गया मात्र 5 पॉइंट से, कोई नहीं। मतलब ये 25 पॉइंट का स्कैल्प मिला। फिर देखो फ्रेंड यहाँ पे आपका एक ये लेवल आपको अच्छा मिला, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर निकाला तो कोई तो लेवल बात है। फिर यहाँ पे देखोगे इसके ये रेंज आपका लोअर लोअर दिखाई दिया, मतलब इसके रेंज पे लो पे रिट्रेस करके ये आपका बाइंग आया, फिर इसका मिड पार्ट पे रिट्रेस करके बाइंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान किया लिए थे 5 पॉइंट का रिस्क लेके, जो किया होगा उसको मिल गया होगा 2:14 पे। आना था उसको उसी पे, लेकिन थोड़ा सा नाटक करके आया था। देखो क्या किया, यही है ना ये, हाँ यही वाला आई लेवल भी होना चाहिए 2:14 पे। ये देखो किस हिसाब से चला है ये आपका, ये देखो ये तो आया है, लेकिन यार उसमें वो नहीं आया ना, उसके उस लेवल पे टैप ही नहीं किया। ये इस पे तो इसके हाई पे तो आया है ये, लेकिन यार वो थोड़ा सा ही है, मात्र 5 पॉइंट के रिस्क से ऊपर निकाल दिया। तो मैं यही आपको ये बता रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपको उसमें चार्ट में दिखा रहा है ना, प्रीमियम वाले चार्ट में, इसमें देखो डबल बॉटम है और ये हाई है, परफेक्ट बाइंग का लेवल था। और ये भी आपको देखोगे डायरेक्शन दे रहा था, जो कि ओब्वियसली हाई तक का टारगेट दिया है। कितने बजे 2:15 पे देखो आपको कितना पॉइंट दिया, आपको यहाँ पे 52 पॉइंट दिया है ना। क्या किया है देखो आपका यहाँ पे भी देखो, जो ये मान लो चलो ये वाला भी छूट गया, लेकिन आपको देखो इसके मिड पार्ट पे ये रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है, और रिटेस्ट करके यहाँ पे ये ऐसे देखो बाउंस हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है। तो इसका ये 2:14 पे ये कारण था, 52 पॉइंट देखे गया ना जो बाइंग है फ्रेंड, ये वाला 2:14 पे, ये देखो। लेकिन इसमें क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके देखो इसके हाई पे यहाँ पे टैप नहीं किया, ठीक है। यही तो यार धोखाधड़ी दे रहे हैं। लेकिन इसका ऑप्शन प्रीमियम में वो ऑपरेटर लोग वहाँ पे टारगेट दिए हैं उसके हाई पे, इसमें नहीं दिए हैं, तो थोड़ा यार अलग है। अब ऑप्शन प्रीमियम में भी थोड़ा सा धोखाधड़ी झेलना पड़ेगा। तो ये लेवल था। हाँ लेकिन मैं समझ गया था ये लेवल अच्छा है, इसके ऊपर निकाला था, अच्छा लेवल है। और ओब्वियसली देखोगे ये आपको टारगेट दे दिया एकदम एक्यूरेट जहाँ से। अब यहाँ पे सेलिंग करो, दिक्कत क्या है, ये तो मेरा बेस्ट लेवल बना यहाँ पे। फिर सेलिंग किया मैंने, देखो एकदम एक्यूरेट यहाँ से सेलिंग आया। टाइम फ्रेम इसका 2:30 के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका यहाँ पे देखो चैनल में इस बार ब्रेक डाउन दिया ना, तो ये भी डायरेक्शन दिया है। यहाँ पे मारबाजू कैंडल बनाया है, मतलब कि बाइंग साइड का फोर्स ज़्यादा है। फिर उसके यहाँ पे देखो हाई पे यहाँ पे क्या क्या रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसके रेसी रेंज पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल है ना, तो आएगा ही सेलिंग। फिर ये आपका देखोगे लो लो रेंज, यहाँ से सेलिंग आ गया। और देखो ये इस बार टारगेट दिया है, इस बार ये कौन से लेवल पे आपका देखो ये जो इसका हाई है इस लेवल पे है। तो एक बार चेक कर लें इसका सेलिंग का, एकदम एक्यूरेट 2:30 पे 1 में आया सेलिंग। चेक कर लेते हैं सेलिंग इसका 2:30। ये देखो आपका ये है ना 2:30, हाँ 2:30 पे देखो ये क्या किया है, एकदम एक्यूरेट आपका इसके आसपास। हाँ तो ये लेवल भी है, यहीं पे करोगे और कहाँ पे करोगे। अगर इसका यहाँ पे लास्ट चेक करोगे, लो ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मेन चीज़ है आना चाहिए। ये देखो इसी पे आया आपका बेस बना है, और बेस बनाने के बाद देखो यहाँ पे आपका मेन चीज़ ये देखो ये आपका लेवल था, इसका ये हाई निकाला,
डाउन साइड आया तो यहाँ पे आपका देखोगे ये इसके लो पे यहाँ पे बेस बना है, ठीक है। और बेस बनाने के बाद इसके लो पे यहाँ से देखोगे क्या ही वन वे में हायर रैंक पे देखो ट्रेल लाइन का, ये रिटेस्ट ट्रेल लाइन बोलते हैं इसको, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया बाइंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, ये लेवल था ही, ये भी लेवल था, जो कि छोटा सा स्कैल्प यहाँ से इसका देखो ये रेंज समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है। यहाँ से देखो कैसे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया फिर भी आपको देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया एम टाइप बना के, ठीक है। तो ये सब था कंडीशन, कंडीशन समझोगे नहीं तो भाई साहब 1 सेकंड में मार्केट उड़ा कर फेंक देगा। तो यहाँ से देखो ये आपको कितना पॉइंट दिया, अगर होल्ड किया तो 66 ये मिला, और वहाँ पे आपका 52 रुपये यहाँ पे वो मिला, ठीक। तो ये सब था, ये जो आया ना यहाँ पे ये बाइंग, इसका लास्ट कितना बजे है ये आपका 2:53 पे। तो ये सब था ना रेंज, तो इसको समझो। देखो यहाँ पे ये तो मैं आपको क्वांटिटी में बता देता, ये जो लेवल है यहाँ से फॉल हुआ है 1 में देखो इसके मिड पार्ट तक आया ना, ये जो ये रेंज है इसका हाई तक का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया है इसके हाई पे, यहाँ से देखो फिर क्या है सेलिंग आया, ये रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया, ठीक। तो देखो आपका 50 पॉइंट ये दिया, और ये नहीं, ये आपका पता नहीं ये वाला गिना नहीं, ये जो बाइंग है ना ये इसका जो डार्क राज था, जो निफ्टी 50 का ये डार्क था ना, डार्क लेवल, ये जो इस पे टैप ही किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ जाओ 2-3 पॉइंट से रह के, ये देखो आपको यहाँ तक का बाइंग दिया, फिर यहाँ से जो सेलिंग आई है आपका 66 पॉइंट दिया, 50 पॉइंट दिए, ठीक। फिर इसके बाद देखो ये आपका बेस लेवल है, ऑब्वियसली आपको भी पता है, ये देखो रेंज के आसपास बेस लेवल है। फिर यहाँ पे एंट्री लो, दिक्कत क्या है, ये आपका ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे आपका पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम, और यहाँ हाई रैंक यहाँ पे चैनल बना के, और यहाँ पे जो लिया होगा ये देखो इसे मिड पर टेस्ट करके इसका हाई देखो निकाला है, और यहाँ पे चैनल बना के क्लोज किया है। एक बार चेक करें 5 बजे 3-5 पे एक बार चेक कर लो कितना पॉइंट दिया है। ये देखो यार क्या ही गजब चल रहा है प्रोजेक्शन, समझ में आ रहा है ना क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो प्लान किया होगा ये आपका 3-5 पे ना, ये ले लो, लगभग कितना पॉइंट दिया है, 27 पॉइंट दिया है, कोई नहीं 27 पॉइंट एक्यूरेट मिला तो है, गड़बड़ थोड़े प्लान किया है हमने। तो ये था 27 पॉइंट मिल गया, ठीक है, जाते जाते 27 पॉइंट मिल गया, क्या चाहिए। लेकिन इसका टारगेट कहाँ तक दिया है आपका, ये देखो एकदम एक्यूरेट इसी लेवल पे गया है भी है, ये आपका जो रेंज है ना इसी पे, तो बहुत बेस्ट लेवल है फ्रेंड। यहाँ पे हाँ आप सेलिंग आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कल, इसी रेंज पे देखो यहाँ तक टारगेट दिया बेस बना के, देखो यहाँ पे आपको बाइंग मिला, ये बाइंग मिला, और ये अच्छा लेवल था जो कि यहाँ से सेलिंग आ गया, अच्छा ये देखो सेलिंग मिला, इस रेंज में भी जो मास्टरमाइंड था वो तो बना रहा होगा इसमें नो डाउट, ठीक। तो ये था फ्रेंड निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस, आई होप अच्छा से समझ में आएगा। तो टोटल स्कैल्पिंग हमारा कितना हुआ, अरे यार पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया, लेकिन जहाँ भी एसएल हो रहा था वो 10-10 पॉइंट का हिट हो रहा था, 3-4 एसएल भी हिट हुआ है नो डाउट, लेकिन ऐसे ऐसे एक ट्रेड में हमने 10,000 में निकाल दिया है। तो एक बार चेक कर ले, कैलकुलेट करें, यहाँ पे देखो आपका पहला स्कैल्प ये अच्छा बेस्ट गया था, और ये बाइंग पहला दूसरा स्कैल्प, ये लेवल था अच्छा स्कैल्प गया तीसरा, फिर यहाँ पे देखो इस रेंज पे आया, यहाँ पे चौथा स्कैल्प ये लो तक का टारगेट दिया, फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ये बेस बना के यहाँ पे हाई निकाला ये आपका छठा स्कैल्प, फिर यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप मोस्ट मेरा ब्रह्मस्त्र लेवल बना, ये सातवां स्कैल्प ब्रेक किया, और इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये इसका देखो लोड तक का टारगेट दिया, सातवां स्कैल्प हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, हाँ मेन चीज का लो तक का टारगेट दिया, फिर उसके बाद देखो आगे क्या हुआ, ये देखोगा हेड है, ये आपका हायर है, और ये लो ये चैनल ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे जो लिया होगा, ये देखो इसके लो पे रिटेस्ट करके, फिर इसके देखो ये लो पे रिटेस्ट करके, फिर आपका ये देखो चैनल में होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे नोवा स्कैल्प, आठवां स्कैल्प की जो भी ऐड कर लेना। फिर ये देखो ये जो बाइंग है ये मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है, जो रियलिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो टैप करके सेलिंग आया, ये भी मेरे को उतना समझ में नहीं आया लेवल। हाँ फिर ये था जो लेवल था ना फ्रेंड, ये वाला, ये जो इसका हाई है यहाँ पे देखो मार्केट टैप के ये अच्छा गया नोवा स्कैल्प। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे हाँ फिर एक अच्छा सा पे लेवल था जो कि बेस का काम कर रहा था, यहाँ से देखो बार बार बाइंग बाउंस हो रहा था मार्केट, यहाँ पे बाइंग गया अच्छा स्कैल्प मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुआ, ये आपका 11वां स्कैल्प या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया। फिर उसके बाद ये देखो ये परफेक्ट लेवल था, लेकिन ये तो हमने ऐड कर दिया, ये देखो इसमें 10 एसएल हिट होगा मेरा। फिर उसके बाद ये हेड है, ये आपका हायर है, ये दिखाई दे रहा है हाई, और इसका देखो लोअर का इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने बाइंग का प्लान किया इस लेवल पे, तो रिटेस्ट करके अच्छा गया स्कैल्प, ठीक है।
जो कि आपको बीच में देखो बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के डायरेक्ट टारगेट दिया, फिर यहाँ पे बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के आपको टारगेट दिया, ठीक है। और बस ये था। फिर उसके बाद ये 12वां स्कैल्प हुआ, फिर उसके बाद यहाँ ट्रैप हुआ था यार इस रेंज पे, और उसमें भी ट्रैप हुआ था जो मैं बताया था अभी पहले। यहाँ पे सेलिंग लिया कि सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे बॉटम तक को इसको टारगेट देना था लेकिन नहीं दिया। फिर यहाँ पे इस रेंज पे आपका देखो ये जो बॉक्स जो है ना, यहाँ पे आपका बेस बना है और ये आपका ये हायर हाई दिखाई दे रहा है, ट्रेल लाइन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो मैं कैप्चर कर लेता लेकिन नहीं कैप्चर कर पाया। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेल हिट हुआ था, यहाँ पे तो एंट्री लिया था, और जो इसके ऊपर ये देखो ग्रीन कैंडल निकाल रहा है तो इसी में कट कर दिया। आइयो समझ में आ रहा होगा। तो यार 5 पॉइंट का सेल हिट हुआ यहाँ पे, तो 13वां स्कैल्प हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आ गया जो ये, हाँ ये फ्रेंड ये बताना भूल गया, ये भी अच्छा लेवल था, यहाँ पे डब्लू बॉटम है और ये हाई निकाला है, तो स्कैल्प यहाँ तक हाई तक का टारगेट दिया था ये भी। फिर यहाँ पे देखो इसके रेंज के आसपास जो इसका लो है ना, ये रिटेस्ट करना है, कौन से लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है आपका, इसका ये देखोगे ये आपका दिखाई दे रहा है ये लो रेंज, इसी पे मार्केट यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके क्या ही बूम यहाँ पे बाउंस हुआ, ये 14वां स्कैल्प। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये रेंज फेल हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया तो ये 15वां। फिर इसके देखो इसी रेंज पे यहाँ पे टैप के सेलिंग आया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका देखो ट्रेल लाइन ब्रेक दे दिया 16वां स्कैल्प। फिर यहाँ पे आपका बेस बनाया 17वां, ये सेलिंग आया। फिर इसके यहाँ पे रिटेस्ट करके ये सेलिंग हो गया 18वां। फिर ये 22 से 20 है, 20 स्कैल्प का है, अच्छा रेंज गया, जिसमें मान लो 400-500 रुपये प्रीमियम इसका एक्सपायरी था ना, तो 500-600 प्रीमियम कैप्चर किया होगा निफ्टी का आज भी टोटल। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।